नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं योगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वैसे तो अगर आपको बहुत हैवी फ्लो हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, क्रैम्प्स हो, तो आपको पूरी तरीके से रेस्ट करना है। लेकिन आपके बॉडी को पहले से ही एक्सरसाइजेस की, योगा आसन करने की आदत है, तो आप इन आसनों को, बेसिक आसनों को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी कर सकते हैं। लेकिन हमें मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि इन्वर्जन्स हमें नहीं करने हैं। जिस भी आसन में हमारे एब्डोमेन के ऊपर, कोर के ऊपर प्रेशर आएगा, वैसे आसन भी हमें अवॉइड करने हैं। इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारे पहले योग आसन से, जिसमें हम कंफर्टेबली किसी भी क्रॉस लेग मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे। या तो आप इजी पोज यानी कि सुखासन में बैठ जाइए, अगर पॉसिबल हो तो अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में बैठना है। ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहेगी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में नीज के ऊपर रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, और आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। कुछ देर के लिए पद्मासन की स्थिति को स्थिरता के साथ बनाए रखेंगे। संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास करें। अपनी सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी सिटिंग पोजीशन में बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करें। तीन बार हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। टेक वन डीप ब्रेथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर छोड़ें। फिर से एक बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अपनी आँखों को कोमलता से खोलें और ज्ञान मुद्रा को रिलीज करते हुए हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे। इसी पोजीशन से हम रोटेशन करेंगे। क्या करना है, इस प्रकार से सबसे पहले राइट साइड आना है, फिर आगे की तरफ झुकते हुए लेफ्ट साइड आना है एंड बैकवर्ड जाते हुए रोटेशन करेंगे हम। सिंपल रोटेशन 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे एक साथ। इस प्रकार से स्लोली रोटेट करना है, ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुकना है, जिससे कि आपके पेट पे प्रेशर ना आए। अगर आप पद्मासन की स्थिति में इस रोटेशन को करने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर भी इस रोटेशन को 5 टाइम्स कंप्लीट करें। और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रिपीटेशन होने के बाद रिवर्स रोटेशन करेंगे स्लोली। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रोटेट करना है, ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। फाइव टाइम्स रोटेशन होने के बाद सेंटर में आके रुक जाए। अब हम क्रॉस लेग पोजीशन को रिलीज करते हुए राइट लेग को जो है साइडवेज सीधा करेंगे। इस प्रकार से लेफ्ट हील जो है आपके पेरिनियम के पास ही रहेगा और राइट लेग नी से स्ट्रेट रखते हुए हमें लैटरल स्ट्रेच करना है राइट साइड की दिशा में सबसे पहले। जिसे करने के लिए राइट हैंड को राइट शिन पे रखें, लेफ्ट हैंड को ईयर लाइन में ऊपर उठाए और हल्का सा लैटरल स्ट्रेच करना है, नजरें ऊपर की तरफ। कुछ सेकंड्स के लिए स्ट्रेच को होल्ड करेंगे। धीरे से लेफ्ट हैंड को रिलीज करना है और अब हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग की तरफ इस प्रकार से एल्बो स्टैंड में रखेंगे
और राइट आर्म को ईयर लाइन में ऊपर उठाते हुए राइट साइड स्ट्रेच करेंगे। कंफर्टेबली स्ट्रेचेस करने हैं ये सारे, जिससे कि हमारी मसल्स को भी हल्का सा स्ट्रेच मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और रिलैक्सेशन हमें महसूस होता है। कुछ सेकंड्स तक इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद सीधा होना है और राइट हैंड को रिलीज़ करते हुए राइट लेग को भी फोल्ड करना है और लेफ़्ट लेग को ओपन करेंगे, नी स्ट्रेट। राइट हील जो रहेगा शरीर के पास रहेगा। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट शिन पे रखते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाना है सर की दिशा में। लेफ़्ट साइड लैटरल स्ट्रेच। कुछ सेकंड्स के लिए इस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे। रिलीज करने के लिए धीरे से सेंटर में आए, राइट हैंड को नीचे लेकर आए और एल्बो स्टैंड की पोजीशन में राइट आर्म को रखते हुए लेफ्ट आर्म ईयर लाइन में उठाना है एंड राइट साइड की तरफ लैटरल स्ट्रेच। जितनी समय के लिए आपने लेफ़्ट साइड से स्ट्रेचेस को होल्ड किया है, उतनी ही समय के लिए आपको राइट साइड से भी स्ट्रेचेस को होल्ड करना है। कंफर्टेबली अपनी क्षमता अनुसार आसन स्थिति को बनाए रखें और रिलीज़ करने के लिए धीरे से राइट आर्म को रिलीज़ करें। लेफ़्ट आर्म रिलीज़ करते हुए लेफ़्ट लेग को फोल्ड करते हुए सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। तो दोस्तों, अगला योग आसन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लें, नीज़ को स्ट्रेट रखें और इस पोजीशन में हम हल्का सा फॉरवर्ड बेंड करने वाले हैं, एब्डोमेन पे ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए। इस पोजीशन में आप अपने सामने पिलोस दो पिलोस को रख सकते हैं और उसके ऊपर हमें क्या करना है, हाथों को इस पोजीशन में रखते हुए पिलोस के ऊपर हाथ रेस्ट करने हैं और हाथों के ऊपर फोरहेड को रेस्ट करना है। अगर इस पोजीशन को आप पिलोस के ऊपर कंफर्टेबली कर पाते हैं तो कोशिश करनी है कि ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से 90 डिग्री एंगल में एल्बो स्टैंड बनाएं और इस पोजीशन को कुछ सेकंड्स के लिए बनाए रखेंगे। ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने सीधे रहेंगे, दोनों पैरों को लूज रखना है। कुछ समय के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखने के बाद रिलीज़ करने के लिए सांस अंदर लेते हुए एल्बोज को स्ट्रेट करें, हाथों को शरीर के पास लेकर आए और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए भद्रासन की स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों फीट को एक दूसरे से मिलाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए टोस पकड़ने हैं और बैक स्ट्रेट रखते हुए रिलैक्स्ड पोजीशन में इस स्थिति को होल्ड करना है। जब पीरियड्स के दौरान दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा पास लेने की ज़रूरत नहीं है, पैरों को रिलैक्स पोजीशन में ही रखना है और इसी पोजीशन में पीठ सीधी रखते हुए आँखों को कोमलता से बंद करेंगे और भद्रासन की स्थिति को बनाए रखेंगे। संपूर्ण ध्यान अपने आसन पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। स्थिरता के साथ आसन स्थिति बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए आंखों को कोमलता से खोलें और फिर से पैरों को रिलीज करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इस स्ट्रेचेस का अभ्यास कर सकते हैं, इन आसनास का अभ्यास कर सकते हैं। हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे कि हम शवासन की स्थिति में यानी कि सुपाइन पोजीशन में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कौन से आसन और कौन से ब्रीदिंग टेक्निक्स को रिलैक्सेशन के तौर पे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन आसनों का अभ्यास ज़रूर करें, लेकिन सावधानी के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।